नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पॉइंट में स्वागत है। साथियों, जो एक चुनिंदा और ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक से आज अंतिम चैप्टर में ले करके आया हूं और ये क्वेश्चंस जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। द प्रपोजल चैप्टर का नाम है और एंटन चेकोव इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द स्टोरी द प्रपोजल इज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लेखक बताना है। द प्रपोजल जो चैप्टर है तो उसके लेखक का नाम बताना है गैविन मैक्सवेल। रॉन्ग आंसर है ए। लूसियो रॉड्रिग भी गलत आंसर है। फ्रेडरिक फॉरेस्ट ये भी रॉन्ग आंसर है। एंटोन चेकोव इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। अभी हमने पहले भी बताया था कि द प्रपोजल लेसन के लेखक एंटन चेकोव हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोमोव क्या है? लोमोव यहाँ पे वी है, ये वाई मिसप्रिंट हो गया है, वी है। लोमोव हैज़ कम टू चुबुकोज हाउस टू। लोमोव आया हुआ था चुबुकोज के घर पे। क्यों आया हुआ था? तो आप सभी को अगर स्टोरी पता होगी तो आंसर भी पता हो गया होगा। वो इसलिए आया था कि नटल्या का हाथ मांगने के लिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं। आस्क फॉर नटल्याज हैंड, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। ए ऑप्शन इज राइट। बारो मनी, हैव डिनर विद द फैमिली, साइन एंड एग्रीमेंट, ये तीनों बी सी डी ऑप्शन गलत हैं और ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द रिएक्शन? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ चुबुको आफ्टर लोमोज प्रपोजल फॉर नटल्या? क्या प्रतिक्रिया होती है चुबुको की लोमोज जब प्रपोजल रखता है कि नटल्या से हम शादी करना चाहते हैं? तो ही बिकम्स एंग्री। ऑप्शन देखते हैं। ही बिकम्स एंग्री नहीं। पाठ अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा कि वो नाराज़ नहीं होता है, दुखी हो जाता है। ही बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाता है, ये भी रॉन्ग आंसर है। ही बिकम्स वेरी हैप्पी, यही ऑप्शन क्या है? सही है। उसके मन में भी यही बात चल रही थी कि नटल्या की शादी लोमोव से कर दी जाए और ये बहुत पहले से वो सोच विचार रहा था। तो ही शोज नो रिएक्शन, डी ऑप्शन भी इसका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है लोमो इज, अब डॉट डॉट है, ईयर ओल्ड। लोमोव कितने वर्ष का था? तो लोमोव की उम्र 35 थी। कितनी थी? 35 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है लोमोव हैज़ इनहेरिटेड हिज लैंड फ्रॉम हिज। अब देखिए, लोमोव जो है वो विरासत में मिली हुई ज़मीनें हैं, किसके द्वारा विरासत में उसे दी गई थी ये बताना है। तो अंकल एंड आंट्स, किसके द्वारा? अंकल और आंट्स के द्वारा उसको विरासत में जो ज़मीन दी गई थी वही उसके पास है। फादर, ग्रैंडफादर और ब्रदर सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड, हु यूज्ड मीडो ऑक्सन मीडोज फॉर 40 ईयर्स। कौन 40 वर्षों से मिडोज को यूज़ कर रहा था? लोमोस फैमिली, नो। पीजेंट्स ऑफ नटल्यास फादर्स ग्रैंडफादर, ये जो है ऑप्शन सही है। पीजेंट्स ऑफ नटल्यास फादर्स ग्रैंडफादर, चुबुको और नटल्यास अंकल
तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज नटल्या। अब नटल्या की उम्र कितनी थी? नटल्या की उम्र कितनी थी? तो नटल्या की उम्र 25 थी। 20, 30 और 35 दे आर ओनली फॉर कंफ्यूजन। ये सब कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। केवल 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट सरप्राइज्ड नटल्या। व्हाट सरप्राइज्ड नटल्या व्हेन शी मीट्स लोमोब। कौन सी बात नटल्या को आश्चर्यचकित करती है जब वो लोमोब से मिलती है? तो लोमोब इज गोइंग टू अ बॉल। नो, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। लोमोब इज वेयरिंग यूनिक ड्रेस। वो यूनिक ड्रेस पहन करके नटल्या के घर आया था लोमोब। तो इस बात से वो जो है क्या है, इस बात से आश्चर्यचकित है कि व्हाट इज द रीजन दैट्स वाई लोमोब कम वेयरिंग द इवनिंग ड्रेस। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी और डी सारे ऑप्शन गलत हैं। इस तरीके से आपने अभी देखा कि सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण थे। केवल चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज में लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप लोग जो है वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक करके अवश्य जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।